हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर बड़ा बयान देकर सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर ने रावण दहन कार्यक्रम के दौरान लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे खुद को नर्मदा पुत्र कहते थे। मैंने कहा, मैं तो राष्ट्र की बेटी हूँ, नर्मदा परिक्रमा करने से कोई अधर्मी पवित्र नहीं हो जाता। साध्वी का बयान को लेकर कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह परिहार ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर का ये बयान नर्मदा के वैभव को खत्म करने वाला है। उन्होंने कहा कि स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि नर्मदा जी के दर्शन मात्र से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है, तो फिर जिन्हें वेद और पुराण का कोई ज्ञान नहीं है वो साध्वी कैसे हो सकती है। जबकि वो शायद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, माफ़ करना, मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो साध्वी कहलाने लायक भी नहीं है। क्योंकि साध्वी या साधु क्या होता है? जो वेद और पुराण पढ़े लिखे बाँचे समझाए आपको। उन्होंने पुराण पढ़ा होता तो वो ऐसा कभी नहीं कह सकती। स्कंद पुराण में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नर्मदा जी के दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। और अगर उन्हें ये बात नहीं मालूम है, उन्होंने ये नहीं पढ़ा है, तो वो साध्वी कहलाने के लायक भी नहीं है। और उन्होंने ये बात उस वक्त कही जब मंच पर पीसी शर्मा जी मौजूद थे, जो कि नारमदीय ब्राह्मण हैं, नर्मदा जी के पूजक हैं, नर्मदा जी को ही सब कुछ मानते हैं। उन्होंने जब ये सुना, उन्हें सुना नहीं गया और उन्होंने तुरंत तत्काल उस मंच को छोड़ दिया। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये मर्यादा भी भंग हुई, क्योंकि इस तरह से जो है आप किसी भी जगह जाते हैं, इस तरह के मंच को साझा करते हैं। दशहरे का कार्यक्रम ही ले लें आप, दशहरे के कार्यक्रम में हर जगह पूरे देश में हर दल के नेता शामिल होते हैं और कभी भी इस तरह के मर्यादा उल्लंघन करने का काम नहीं होता है। लेकिन साध्वी, फिर मैं माफ़ी चाहूँगा, प्रज्ञा ठाकुर जो कि भाजपा की नेता हैं, उन्होंने जानते बूझते नर्मदा जी का अपमान करने का काम किया। ये ना सिर्फ नर्मदा जी का अपमान है, नर्मदा जी की महिमा खंडित करने का काम नहीं है सिर्फ, ये पूरे के पूरे ऐसे लाखों लोग जो नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, ये उनका भी अपमान है। अविलंब साध्वी भाजपा नेता प्रज्ञा ठाकुर को माफ़ी मांगना चाहिए और भाजपा को भी ये बयान प्रेषित करना चाहिए कि ये गलत बयान है। इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। भाजपा के आला नेताओं को भी माफ़ी मांगना चाहिए। कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म संस्कृति पर भी ये प्रहार है। ये नर्मदा जी की महिमा खंडित करने का और उनके बारे में इस तरह की बात करने का ये कुत्सित जो प्रयास प्रज्ञा ठाकुर ने किया है, इन्हें माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। भोपाल से EMS टीवी के लिए राम पवार की रिपोर्ट।